लकड़हारे के इतिहास में कि वो लड़का जो शाही लकड़हारा उसकी मां मर जाती है, उम्र होगी 14 साल। उधर से राजा राय सिंह अपनी लड़की की शादी के लिए ऐलान कर देता बीना के लिए कि जो भी इस धरती पर बुरा आदमी हो उसने पकड़ के लेके आओ। बताते हैं लकड़हारे ने पकड़ के लेकर बोला महाराज इस नंगड़ आदमी धरती पर पाओगा नहीं। बोला रे इसकी शादी कर दो इसके साथ में। बीना की शादी कर दी लकड़हारे के साथ में। और जब बीना के साथ लकड़हारा चलता है, बीना ने बोली पति देव घर कहाँ है आपका? के बीना मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई गांव नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। क्या आपके घर भी नहीं है? कि नहीं। बनखंड की राई होलिया कुटिया की तरफ चलता है। नूली की पति देव आपके परिवार में कौन है? के बिना मेरी माँ थी वह राम न प्यारी होगी, मेरे सिवा मेरे घर में भी कोई नहीं है। बिना ने बोली फिर पति देव क्या आपने अपनी माता जी का अंतिम संस्कार किया था? कि बिना करया। कित करया? इन जंगला में करया। क्या आपने उनकी अस्थियों को गंगा जी में बहाया? लोगों लकड़हारा मुंह पाड़ रहा, लकड़हारा ना नहीं वेरा। गंगा जी किसी बिल्डिंग का नाम से, किसी पाठशाला का नाम से, दरखत का नाम से। के बिना थम्ब मनन्नू तो बताया गंगा के है। बिना ने बोली महाराज तो ना गंगा का भी ना वेरा। बिना मैं लाकड़ी काटता हूँ, लो बिलाल सेठ का डाल देता हूँ, वो मुझे खाने के लिए 2 समय का नाच दे देता, इससे फालतू मैंने बेरा नहीं। दादा लक्ष्मी चंद ने बिना के माध्यम से बताया कि गंगा जी क्या है, क्यों इस धरती पर आई, कौन इसने लाया और क्या इस आने का कारण हुआ। कैसे परम भगवान जोत से हो निकली गंगे माई थी। मेरे लोक में इंसाना की वो गति करने आई थी, गति करने आई थी। ब्रह्म रूप भगवान जोत से निकली गंगे आई थी, गति करने आई थी, गति करने आई। लोगों और ब्रह्म रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई थी, मृतलोक में इंसाना की गति करने आई थी। सतयुग का टेम राजा सगड़ जिसका 60,000 पुत्र अभिमान के वश में होकर श्याम कर्ण नाम का घोड़ा लेकर आया, तांबे का अक्षरा में चुनौती लिखवा दी, राजा तक घोड़ा घूमेगा वहां तक सगड़ का साम्राज्य होगा। जो भी घोड़े ने देखा 20 फुट दूर जा। इस बात का जिक्र देवलोक में चलता, इंद्र भगवान को यह बात अखर की। नोला फिर मुंह तो धरती पर सगड़ सगड़ रहेगा और कोई बस नहीं सकता। इंद्र भगवान ने वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। कपिल मुनि भजन में लवलीन था, ऋषि नहीं पता कैसे होता है। काफी रोज हो गए ना घोड़ा ना कोई घोड़े की खबर आई। सगड़ के बेटे 60,000 आपस में बतला हो रहा, थरा घोड़ा बांध लिया किसी ने। देखो तो सही उसको जाके जब घोड़े को टोने के लिए टोते टोते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो सारे भाई आपस में बतलावे, देख रहे किसे राजा की हिम्मत ना, इस मोटे की हिम्मत, इसने सगड़ का घोड़ा बांधा है। मेहरबानो गुस्से में भर के अज्ञानतावश उस कपिल मुनि की कमर में लात मार दी। जैसे ही लात लगी वो समाधि टूट जाती है। क्रोध भरी दृष्टि जहां तक डाली वे 60,000 फूट के भस्म कर दिए। अब राजा सगड़ का पोता था अंशुमान, एकला घर पर, ना घोड़ा ना कोई परिवार का सदस्य आया। उसको चिंता सताती है। अपने परिवार को देखने के लिए गया। जब कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा वो लाशों का ढेर पड़ा था, उड़े जाके ऊँट दे दी। हे परमात्मा, इन पुरखों की मुक्ति हो तो कैसे हो? बताते हैं हिंदू धर्म के अंदर इंसान मरता है तो गरुड़ बचवाया जाता है। गरुड़ बचवाने का कारण है अंशुमान की मुलाकात गरुड़ भगवान तो ही। गरुड़ भगवान वाला मुक्ति का रायो है, इनकी अस्थियां गंगा जी में बहाएंगी जब मुक्ति हो। एक बात और ध्यान देने की, जब तक गंगा धरती पर ना थी। नूल महाराज ये गंगा क्या है? अरे स्वर्ग लोक में बहने वाली देवताओं की नदी है। कैसे आएगी? भजन करने तो आओगी।
लेख बताता 31,000 वर्ष तक अंशुमान ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी, लोगों गंगा ना आई। अंशुमान का पुत्र पैदा हुआ दलीप, अपने बेटे की जिम्मेवारी लाग रहा, जब तक गंगा नहीं आओगी मरा लाग से तुम भी भक्ति कर। दलीप ने भी कई हजार वर्ष तक तपस्या करी लेकिन गंगे ना आई। दलीप का पुत्र पैदा हुआ भागीरथ, राजा सगड़ की 5वीं पीढ़ी में आया था। वो भी अपने परिवार की रिवाज निभाता। गंगा जी तो नहीं आई, शंकर जी आगे बोला रहा क्यों बैठे हो, महाराज गंगा को लाना है। ऐसे आएगी गंगा, यदि एक धारा भी इस पृथ्वी पर छोड़ दी तो सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, जल उठेगा नहीं। कैसे आएगी? गंगा को बुलाना है तो शंकर का ध्यान करो। शंकर का ध्यान करा, शंकर ने गंगा को आदेश दिया कि है गंगे आप मृतलोक में जाइए और इंसानों की मुक्ति कीजिए। लोगों गंगा मां ने बेरा था जी सामान वाला महीना अवश्य, अधर्मी लोग जाएंगे दारू पी के गोता मारेंगे, भगवान में मलिन हो जाएगी। अरे तेरा भी कोई ना कोई राह बांधा जाएगा। जो पहला शाही स्नान होता है गंगा के अंदर, जो नागा साधु स्नान करते हैं, सारा गंगा का भार वे उठते हैं। ऐसे आई थी गंगा, क्या बता दिया नंबर 1 पर। और एक दिन गंगे बोली हरता, एक दिन गंगे बोली हरता, अपने मन में घबरा कर मृतलोक में वो पापी बंदे ये दबार चढ़ाव करे। भगवान बोले गंगा जी थे सबका दुख मिटो जाकर, तेरा भी भार उतारेंगे ये तो ऋषि महात्मा ना करे। तेरा भी भार उतारेंगे ये तो ऋषि महात्मा ना करे। अरे भागीरथ की करणी तय, भागीरथ की करणी तय, मोक्ष कुटुंब ने पाई थी, इंसानों की गति करने आई थी, गति करने आई थी। मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। जड़ा मेरी सासू बसम हुई थी, पियाजी कुल सिधारणी है। फूल उठाओ चलो गंगा जी, हृदय वाहे सुमरणी है। और दान पुण्य व्यन पार होवे ना, रस्ते में व्यतरणी है। गंगे मैया इस दुनिया में आए जन्म पवित्र करनी है। गंगे मैया इस दुनिया ये जन्म पवित्र करनी है। मेरी सास तीरथ के तुल्य मन है, मेरी सास तीरथ के तुल्य तन है। जिस तेरी मूरत छाई थी, और मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी, गति करने आई थी। और नंबर 3 में बताया है कि बिना मन इतना तो ज्ञान होगा कि जब माता जी का अंतिम संस्कार करा था उनकी अस्थियां गंगा जी में बहेंगी, जब मेरी माँ की भी मुक्ति होगी। लेकिन ये जो पैसे से इनका क्या करना चाहिए? पैसे के बारे में बताया लोगों, धन की केवल 3 ही गति है। किसी के पास में धन हो, उत्तम गति है उस धन का दान करे। मध्यम गति
भजनिया ने बांट दे बासे हाँ भजनिया ने बांट दे, इनका भी दान दिया हुआ जो पीपल में पानी डाल दिया, इतना इधर नहीं होता। ये भी अच्छे, कम से कम मान सम्मान में ताली तो बजा दी, एक बार थम भी बजा दो, बात अच्छी लग रही है। तो जिसके पास में धन हो, हमारे रिश्तेदार हैं सुरेश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। किसी के पास में धन हो तो दान करे, और जब दान करना बस की नहीं तो दूसरी गति जो मध्यम गति कहलाती है उस धन न बरत है, उस असमीरी भोग है। परमात्मा का दिया धन बतेरा, ना दान करना बस की ना खर्चना बस की। लोगों तीसरी गति हो नाश, क्या मैं करने की जरूरत नहीं, धन पर मुद्दे पड़े रहो। कोई ना कोई तीसरी पीढ़ी में हिसाब पैदा होगा, सारे धन का पहिया ला देगा। डॉक्टर अंग्रेजी में बीमारी बताओगा, इलाज नहीं पावे, क्या बता दिया नंबर 3 पर। माल हाथ का खर्च करण न भक्त पिया, नेम धर्म पुण्य दान करण में कदे हाथ ना चाहिए सरत पिया। दया धर्म धर्म तव राजा, राज से नीति तकत पिया। चलो चले श्री गंगा नहाने, मारा लगड़िया जास वक्त पिया। इस ओटे दर्शन हो जा, इस ओटे दर्शन हो जा। गंगा जी नहाई थी और मृत लोक में इन साधों की गति करने आई थी, गति करने आई थी। बहुत अच्छा उस्ताद। मेरे लिए बहुत याद नहीं है, बिरजू पंच जी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है, धन्यवाद। और क्या बता दिया नंबर 4 पर कैसे। हाँ। ईश्वर का गुण गाने से, जोड़ जोड़ धन दर जमी में वो जाते चले जमाने से। लक्ष्मी चंद सब दाग दोए जा, गंगा जी मनाने से। चलो चले मारे दर्शन हो जा, मेरे साजन इसी बहाने से। चलो चले हमारे दर्शन हो जा, साजन इसी बहाने से। बड़े बड़े रे कया करे थे, मेरा बड़े बड़े कया करे थे। लोग दुख की धर्म